अब समझ लो इसे, उसमें ये अल्फा प्लस बीटा हो गया था, अल्फा प्लस बीटा, जबकि आई इक्वल टू है ये अल्फा प्लस गामा के साथ, और दूसरा है आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, या बीटा हो गया था ये करेक्शन था, तभी मैं कह रहा कि सही कैसे नहीं बनना। और ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, तो ये आई अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, तो अल्फा प्लस गामा अपॉन और ये गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो यहां हमने अल्फा की वैल्यू ले ली, तो ये हो गया अल्फा का एच अपॉन माइनस के यू एन वन, और फिर हमने बीटा की ले ली, तो ये एन टू एच अपॉन वी, और ये आपका आ गया एन टू माइनस के एन वन, और ये एच अपॉन आर। अब आया सही। मैं कह रहा कि गड़बड़ कैसे हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा था वो इससे बीटा से, यानी कि दो बीटा कहां से घुस गए इसमें अपॉन आर के साथ, ये फॉर्मूला बन गया हो गया। मैं कह रहा गलत कैसे हो गया, वो दो बीटा उसमें जबरदस्ती एंटर कर गए, यानी कि दो बीटा आने नहीं चाहिए। एक तो केस ये हमारे पास है, इसका दूसरा केस कौन सा है उसे देख लो। दूसरे केस में ये हमारे पास जो आ रहा है ये इधर ना आकर ये इधर ही बन रहा है, इधर आ गई इमेज, और ये बीटा हो गया, और ये एंगल आपका फिर आर हो गया। अब ये तरह आने पर हमारे पास फिर टेंडेंसी बदल गई, तो देखो आई इज इक्वल टू यही रहेगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये गामा प्लस बीटा। हाँ, अब इसमें ये तो इतना ही रहेगा आपका आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं। दूसरा हो जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू ये बीटा माइनस गामा। हाँ, ये इसमें ये बनेगा बीटा माइनस गामा, यही होगा। बीटा प्लस गामा नहीं, ये तो हो गई इसके लिए, तो ये दोनों हो गई प्लस में, ये इसके साथ। अब इसको फिर लगा दो इसी तरह से, तो ये तो यही रहेगा सब, और ये आपकी वैल्यू जो इस साइड में आ गई, तो ये बी हो गई, तो ये माइनस का बी हो गया। तो ये आप फिर लगाओ, तो आई की वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस गामा, और ये आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, और ये n2 अपॉन n1, इसको लगा दिया यहां, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई अब कितनी, अल्फा प्लस गामा n1, और n2 हो गया बीटा प्लस गामा, ये इतना आ गया। और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो n1 अल्फा, n1 गामा, n2 बीटा, और n1 गामा n2, इसको एक साथ ले लो, तो इसमें दो गामा चलने चाहिए बस, तो आपका सही चलेगा। अगर एक गामा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये n1 अल्फा का वैल्यू हो गया h अपॉन माइनस के u, n2 और ये h अपॉन माइनस के v, और ये n2 माइनस के n1 h अपॉन r के साथ, ये h से h कट गया, तो ये आ गया आपका कितना n1 अपॉन माइनस के u और प्लस n2 अपॉन v, और ये n2 माइनस n1 अपॉन r के साथ, एक ये फॉर्मूला हो गया। ये ट्रायंगल लॉ के सारे केस है, थोड़ी सी नजर हटती है क्वेश्चन चला जाता है इसमें। अब वो अल्फा बीटा दो बीटा घुस गए तो वही गड़बड़ हो गया वो। ये टोटली कैलकुलेशन है।